नमस्कार दोस्तों, डेली न्यूज़ इंडिया 1.0 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मोदी जी तो आजकल छुप गए जी। ढूंढता हूं तो मिलते नहीं हैं। ये वही मोदी जी हैं जो बेचारे 2014 से पहले मनमोहन सिंह को बड़े कोसा करते थे कि भैया रुपया गिरता है तो प्रधानमंत्री की इज्जत गिरती है। मैं मोदी जी को ढूंढ रहा हूं कि भाई साहब कहाँ पे हो, कहाँ छुपे हो जालिम, निकल के बाहर तो आ जाओ जरा। अब तो रुपया 91 क्रॉस कर गया साहब। लेकिन मैंने कल एक चैनल पे देखा, एक इकोनॉमिक चैनल था। वो कहते हैं कि ये तो बहुत अच्छी बात है, रुपए को तो अपनी जो स्थिति है उस पर आ जाना चाहिए था और इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है और इससे तो फ़ायदा ही फ़ायदा है हमको। और रुपए की जो नेचुरल जो शक्ति है वो उसको प्राप्त होनी चाहिए, वो 91 हो या 95 हो या 100 रुपये हो। तो प्रोग्राम की एक एंकर कहती हैं, वैसे तो अब 100 रुपये की बात होनी शुरू हो गई है कई जगह पे। कहता हाँ तो ठीक है ना, उसमें कोई बुराई नहीं ना, हमारे एक्सपोर्ट बढ़ जाएंगे, उससे हमारे कुछ लोगों को फ़ायदा हो जाएगा। तो कहता है लेकिन आपका तो $1000 बिलियन का तो इंपोर्ट होता है। भारत की अर्थव्यवस्था का 1/4 इंपोर्ट है। कहता थोड़ा तो कष्ट होगा ना लोगों को, उससे क्या फर्क पड़ता है। आमतौर पर देखा जाए तो इतनी बुराई नहीं है, हमको $1 के मुकाबले ज़्यादा पैसे मिलेंगे तो हमारे लिए तो अच्छा ही है ना, क्या बुराई है। ये वही लोग थे जो पहले मनमोहन सिंह को धो धो के मारते थे, उस चरित्रवान आदमी को गालियां देते थे कि कैसे उसने रुपए की हालत बिगाड़ दी, उसकी भद्द पिट गई उसके टाइम में। और अब यही आदमी है, इनको तो ना 91 में बुराई नजर आती है, ना उसके बाद इनको 100 में बुराई नजर आती है। ये वही लोग हैं जिनको 500 रुपए के पेट्रोल में बुराई नजर नहीं आती। इनको पहले अगर प्याज के दाम 5 रुपए बढ़ जाते थे तो ये सड़कों पे उतर आते थे। सिलेंडर के दाम 10 रुपए बढ़ जाते थे, ये सड़कों पे उतर आते थे। पर आजकल ये बरसाती कौवे नजर नहीं आते। वो बीजेपी वाले जो आके यमुना की झाग दिखाते थे इस सीजन में, देखो यमुना कितनी गंदी है और कितना धुआं धक्कड़ है। आजकल तो प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं दिल्ली का मौसम बड़ा सुहाना है, जाओ मौज करो भैया बाहर जाके। धुआं धक्कड़ के अंदर कहते हैं मौज करो। अब ये बरसाती कौवे बाहर नहीं निकलते, बीजेपी वाले आजकल, आरएसएस वाले बाहर नहीं आते आजकल, क्योंकि सरकार उनकी अपनी है, म्यूनसिपैलिटी उनकी है, विधानसभा उनकी है, केंद्र सरकार उनकी है, तो दोष किस पे लगाएंगे भाई वो। लेकिन अब मोदी बाहर नहीं निकल के आते। अब प्रश्न तो किसी को पूछने नहीं देते। बाहर आते तो कोई प्रश्न पूछता, भाई साहब 91 पे हो गया तो कुछ बोलोगे क्या अब। हाँ, लोकसभा के अंदर जरूर कटाक्ष हो रहे हैं कि भाई 91 पे हो गया, कुछ बोलोगे क्या, क्या सरकार बोलेगी ना। निर्मला ताई क्यों बोलेगी भैया, उसे क्या बोलने की जरूरत है। बाकी कोई बोलने को तैयार नहीं। और कोई बोलने की कोशिश करे तो वो ओम बिरला चाचा बैठे हुए वहां पर, वो कहते हैं नहीं नहीं, आपको मैं बोलने की इजाजत ही दूंगा, आप इस ढंग से सरकार के खिलाफ नहीं बात कर सकते। भाई साहब सरकार ना हो गई साहब, धर्मराज का दरबार हो गया साहब, आप उनके खिलाफ नहीं बात कर सकते। और ये उनके धर्मराज के चित्रगुप्त बैठे हुए हैं ओम बिरला जी, ये कैसे बात करने देंगे, ये धर्मराज की बुराई कैसे सुन लेंगे। क्या किया जाए साहब। यही प्रधानमंत्री थे जो मनमोहन सिंह को धोया करते थे, यही प्रधानमंत्री हैं अब मुंह छुपाते घूम रहे हैं। भैया सामने तो आ जाओ, जरा सामने तो आओ, छलिए। छुप छुप छलने में क्या राज है, ये गाना आया था ना, लोग भूल गए होंगे। शुक्रिया आपका।